ओवर थिंकिंग एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से स्कूल जाता हुआ बच्चा भी परेशान है, कॉलेज जाता हुआ इंसान भी परेशान है, जॉब करता हुआ प्रोफेशनल भी परेशान है, और जो रिटायर पर्सन हो गया जिसको पता नहीं है कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, तो वो कहता है कि मैं टेंशन की वजह से बड़े परेशान हूँ। इन चारों लोगों के साथ एक चीज़ होती है कि उनका ये माइंड बहुत ज़्यादा चलता रहता है और वो अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं। वो कभी पास्ट की बातें सोचते रहते हैं कि क्या हो गया था, आज से 10 साल पहले ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ऐसे जो 60-70 साल के लोग हैं वो इस वजह से परेशान होते हैं। उससे जो 30-35 साल के होते हैं वो लोग सोचते हैं यार मैंने आज से 10 साल पहले ऐसे कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, यार अब मेरा इस वजह से 10 साल बाद क्या होगा, ऐसे हो जाएगा वैसे होगा। वो इस वजह से परेशान होते हैं। उसके बाद जो कॉलेज वाले बच्चे आते हैं वो कहते हैं यार मेरा फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, ये वो वगैरह। वो उस ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है। और जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं वो किस वजह से परेशान है, वही भी फ्यूचर की वजह से परेशान है कि यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा होगा जो हो जाएगा तो क्या होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे हर कोई पर्सन या तो पास्ट की वजह से परेशान है या फ्यूचर की वजह से परेशान है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है वैसे इंसान फ्यूचर की कम टेंशन लेता है और पास्ट के उसे रिग्रेट ज़्यादा होते चले जाते हैं। और जब बच्चा छोटा होता है तब क्या होता है, तब वो पास्ट का तो उसे कुछ होता नहीं है, तो फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा ले रहा होता है। इट मीन्स हमारे माइंड में हमेशा टेंशन चलती रहती है। डजेंट मैटर कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, माइंड में टेंशन चलती रहती है। और ये एक ऐसी वजह से जिसकी वजह से हर कोई इंसान परेशान है अपनी ज़िंदगी में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 10 लाख का पैकेज पे है, 20 लाख के पैकेज पे है, IIT कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमेशा परेशान रहता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारी वीडियो देख ली जाएं, या फिर इसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारी वीडियोस देख ली जाएं? क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारी वीडियो देख ली जाए, या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली जाएं? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन मिलता और मोटिवेशन के थ्रू सॉल्यूशन मिल पाता तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, क्या उससे कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, जबकि उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के अंदर माइंड में ओवर थिंकिंग आती चली गई। अब एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा जिससे आपकी ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी। और इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको कभी किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओवर थिंकिंग से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो तो भगवान समान होता है, या फिर छोटे में ही हमारी ज़िंदगी अच्छी थी, उसके बाद तो हमें टेंशन है। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब बच्चा छोटा होता है जो उसकी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग जो होती है वो उसकी इतनी ट्यून्ड होती है कि वो नेचर से कनेक्टेड होती है और उसका माइंड एट प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी को खुद नहीं पता कि बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, इस वजह से वो खुद भी दुखी है और उसके साथ साथ बच्चा भी दुखी होता चला जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो ब्रीदिंग है उस पर काम करना बंद कर देते हैं। इस वजह से वो नेचर से ऑटो ट्यून होने की जगह उससे अलग होता चला जाता है, डिटैच होता चला जाता है। तो क्या होता है कि वो नेचर से जितना अलग होता चला जाएगा उतना वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंजाइटी, फियर, इन सब में परेशान रहेगा। क्योंकि जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो आपको पता होता है कि सारी चीज़ें सही होंगी और सही होती हैं। ये बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं। बट जब नेचर से अनट्यून्ड होते हो आप अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हो, आप ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं होते हो। इस वजह से वो आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में परेशान होता रहता है। ठीक है, इतना तो शायद आपको पता होगा। बट इसके लिए लोग बोलते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन तो ये है। बट पॉइंट इज कि आज के टाइम में हम ब्रीदिंग लेने की कोशिश भी करें तब भी ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अब हमें इसकी भी एक अंदर की लेयर समझनी पड़ेगी। आज के टाइम में वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है। आज के टाइम में हम जिस मिट्टी में अपनी सब्जियां उगाते हैं उस मिट्टी में पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जिससे वो मिट्टी और अच्छे से काम करे। फिर उसके ऊपर जो पेड़, जो उसके ऊपर हम
पौधे लगाए जाते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर कोई किसी भी तरीके की सब्जी हो गई, उसको लगाया जाता है। उसके ऊपर फिर हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं कि इसके ऊपर कीड़े ना लगे, फिर उसके ऊपर हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं कि ये जल्दी से ग्रो हो जाए। बट क्या वो चीज़ें उसमें से निकल रही हैं, या फिर वो सारे पेस्टिसाइड्स, वो सारे केमिकल उस पेड़ के साथ ग्रो होते जा रहे हैं, और वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? हमारे पेट में। फिर क्या होता है, जब उसको काटने के बाद, आपने देखा होगा नॉर्मली सब्जी 10 से 15 दिन तक फ्रेश रहती है, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं कंप्लीट फ्रेश रहती हैं। क्या वो नॉर्मली फ्रेश रहती है? उन पे पेस्टिसाइड लगता हो, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट होने में टाइम लगता है, तो वहाँ उस पर पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। फिर इस तरीके से पता नहीं, जैसे हम दूध है, हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है, क्या उस पॉपुलेशन के लिए जितना हमें दूध मिलता है क्या वो कैपेबल रहेगा? तो क्या किया जाता है, उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे क्या करे, जो भैंस है या जो गाय है वो और जल्दी से ग्रो हो जाए और जल्दी दूध दे सकें। दूध पानी की तरह हमारे यहाँ मिलता है क्या? पानी की तरह ही दूध नहीं है, पानी और दूध आराम से मिल जाते हैं। दूध, पानी तो अनंत है, मगर जो दूध निकलता है वो एक क्या कहते हैं, बॉडी में से निकलता है, तो उस बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल सके, तो वो उसको ग्रो करती है। इसीलिए आज के टाइम में ये सारे केमिकल्स जो है वो क्या करते हैं, एज से पहले चीज़ों को बड़ा कर रहे होते हैं। सेम है, इसी तरीके से वो सारा का सारा केमिकल हमारे अंदर भी जा रहा होता है। इसलिए आज के टाइम में 10 साल का बच्चा भी ऐसा लगता है 15 साल का, और 15 साल का बच्चा भी ऐसा लगता है 20-25 साल के, और 20-25 साल के बच्चे ऐसा लगता है जैसे 30-35 साल के हो। जो कि आज के टाइम में हमारे फादर जितने यंग लगते, हमारे फादर हमारे फादर अगर 35 या 40 साल की उम्र पर जैसे लगते थे, आज के टाइम में 20 से 25 साल के बच्चे ऐसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही केमिकल्स आ रहे हैं जो हमें समय से पहले मैच्योर बना रहे हैं। इसी वजह से और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, माइंड के लेवल पर भी एंड बॉडी के लेवल पर भी। इतना सारा केमिकल जाता कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर। और इसके साथ साथ पता नहीं कितने सालों से हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कहते हैं कि 3 महीने भी तक इसकी पैकेजिंग फ्रेश है। अच्छा, मतलब कोई टमाटो सॉस, अगर हम अपने घर में हम टमाटो सॉस बनाएं, क्या वो 4 महीने तक फ्रेश रह सकती है? उसमें कीड़े लग जाएंगे। बट फिर भी वो केमिकल, आप खुद सोचो कि 4 महीने तक कैसे फ्रेश रख सकती है? नेचुरल तो रहेगी नहीं, तो उसमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। हम कहते हैं कि ये चिप्स तो अभी हैं, अभी तो इनकी है 1.5-2 साल। 1.5-2 साल तक कोई चीज़ फ्रेश रह सकती है? पॉसिबल है ऐसा? नहीं। बट फिर भी हम क्या कहते हैं, उसे खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है। तो पता नहीं कितने सालों से हम कितने सारे केमिकल्स को हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, और ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? ये सब कुछ हमारे स्टमक के अंदर जा रहा है। एंड दैट इज द वन रीजन, दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आज के टाइम में मैं जितने भी लोगों को कंसल्ट करता हूँ उन सबको स्टमक इश्यूज हैं, और साथ साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इसी वजह से सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर हमें उन्हें को परेशान करते हैं। इस वजह से आज के टाइम में हार्ट अटैक जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ब्रीदिंग लेस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्टमक प्रॉब्लम ज़्यादा है, और हेडेक और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि माइंड इज़ अ ऑर्गन जिसके अंदर ये सारी गंदगी जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है आज के टाइम में। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा लिवर है, जो इस सारी गंदगियों से लड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर डालते चले जा रहे हैं। इस वजह से हमारी पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा। इवन हमारा माइंड भी प्रॉपरली ऑर्गन है, वो भी एक ऑर्गन है जो काम नहीं कर पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और हम सबको स्किन इश्यूज भी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो केमिकल्स की लेयर है वो हमारे फैट के साथ साथ हमारी बॉडी में जमी रहती है, और इस वजह से हम प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है? प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं होती तो हम नेचर से रिदम में नहीं आते, तो क्या होता है? हम और ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और अग्रेशन में चलते चले जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, बट अब इसको शायद बदलने का टाइम है। एक चीज है, वो चीज क्या है? नारियल। आपने देखा होगा, आपने ये चीज फोकस करना, आप ध्यान देना कि हमारे घर में कोई भी ऐसा फंक्शन हो रहा है, जो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ,
हर जगह एक चीज़ यूज़ होती है, वो क्या है? नारियल। रक्षाबंधन पे एक भाई एक बहन को जो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, गोला खिलाते हैं, वो भी नारियल का ही एक रूप है। आप कंटिन्यू देखोगे गोला या नारियल हमारे सामने बार 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 बार, हमारे सारे रिलीजियस जो फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उसमें नारियल या गोला आता ही है। ऐसा क्यों है? सोचा कभी इस बात को? आप समझ तो पा रहे होगे, हाँ यार गोला हर जगह आता तो है, उसका रीज़न सुनिए। आप ये पढ़िए, गोला रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड गणेशा को। वो हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, विजडम, ये सारी चीज़ें लेके आता है। वो एक डिवाइन ऑयल है, वो एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ज़्यादा प्योर है, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्योर करता है, जो हमारी सोल को बहुत ज़्यादा प्योर करता है। वो ऐसा है जो अमृत समान है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए उसे लॉर्ड गणेशा से रिप्रेजेंट किया गया है और हम आज के टाइम में उसे ही भूल गए हैं। गोले का तेल जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। अगर आप के लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग पॉल्यूशन, तो उसको क्लीन करेगा, आपके लिवर को क्लीन करेगा, आपके स्टमक को क्लीन करेगा, आपके माइंड, आपकी फुल बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है उस सबको बाहर निकाल देगा। यू विल ऑटोमेटिकली फील फ्रेश, रिलैक्सिंग। बॉडी के अंदर जो टाइटनेस रहती है, जो स्टिफनेस रहती है, वो अपने आप लूज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को बहुत ज़्यादा क्लीन, प्योर, हैप्पी, लाइट कर देगा। अगर आपको नहीं एक्सपीरियंस होता, अगर आपको नहीं बिलीव होता, जस्ट ट्राई फॉर 2 to 3 days। एक पैराशूट का ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल, उसको ले आइएगा, वो एडिबल ऑयल है, उसे हम खा सकते हैं। उसको बस 2 से 3 दिन खाइए, 40-50 रुपए का आता है, एंड यू विल सी कि वो बॉडी को कितनी गंदगी निकाल के बॉडी को कितना रिलैक्सिंग कर देता है। और उससे क्या होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, दोबारा आते हैं, उससे क्या होगा, सबसे पहले बॉडी में से गंदगी क्लीन होगी। गंदगी क्लीन क्या होगी, तो बॉडी, सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्थी महसूस होगा। जैसी हेल्थी महसूस होगा, उसके अंदर से भी गंदगी निकलेगी, हमारी पूरी लिवर भी अच्छा हो जाएगा, पूरी बॉडी में से हमारी गंदगी निकल जाएगी, हम ऑटोमेटिक लाइट, एनर्जी एंड हैप्पी फील करने लग जाएंगे। बॉडी का हार्ट प्रॉपरली ब्लड सप्लाई करने लग जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर जो गंदगी है वो निकलने लग जाएगी। तो क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली अलाइन होती चली जाएगी, और हमारी ब्रीदिंग जैसे ही अलाइन होती चली जाएगी तो क्या होगा, हैप्पीनेस, फोकस, कॉन्फिडेंस, पैशन, और क्या कहते हैं, एक्टिवनेस और रिलैक्सिंग एंड फोकस तरीके से आपका कर पाएंगे। एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग योर ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग को ब्रीदिंग से कंट्रोल किया जाता है, ये तो हर कोई बताता है, बट उसके अंदर एक साइंस है जो हमको समझनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली 10% जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी क्लाइंट्स को समझाता हूँ, अपनी जो काउंसलिंग सेशन में बहुत सारी चीज़ें उन्हें डिटेल में समझाता हूँ, जिससे जो नॉलेज उन्होंने आज तक नहीं सुनी होती है, या इस तरीके से उनके माइंड में से वो सारी टेंशन निकाल देता हूँ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जिसको भी मैंने कंसल्ट किया है, कभी मेरे पास कोई वापस नहीं आया कि सर मैं सही नहीं हो रहा है, या फिर वो कहता है कि हाँ मैं सही हूँ, अब भी अगर मेरे को प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको ऑटोमेटिकली फेस कर लेता हूँ। मैं दोबारा से उस जोन में नहीं जाता जिस जोन में मैं आपसे मिलने से पहले था। क्यों? क्योंकि मैं आपको मोटिवेशन नहीं देता, ना ही मैं आपको किताब पढ़ने या वीडियो पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप ये वाली किताब पढ़े, वाली वीडियो देखो, आप ऐसा करो, नहीं। माई फिलॉसफी इज, माई टेक्निक इज कि मैं आपको ज्ञान नहीं देता, आई विल गिव यू प्रैक्टिकल आंसर्स जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टेंटली। थैंक यू।